जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत के संविधान के हिसाब से जो हमारा भारत देश है वो आज स्वतंत्र देश है। यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक लोगों की अपनी एक आज़ादी है। जैसा वो चाहें वैसा अपना जीवन वो संपूर्ण रूप से जी सकते हैं। लेकिन गुलामी आज भी भारत के अंदर बसी हुई है। वो गुलामी किसके हक में लगी हुई है? वो गुलामी लगी हुई है अनुसूचित जनजातियों के हक में। अनुसूचित जो जनजातियां हैं आज भी उनको प्रताड़ित किया जाता है, जलील किया जाता है। आज भी उनको अपना गुलाम समझा जाता है और अगर वो गुलामी नहीं करते हैं तो वो छुआछूत के नज़र से उनको देखा जाता है। आज भी समाज में उनको शूद्र बोला जाता है और समाज में उनको घृणा की नज़र से देखा जाता है, ताकि वो अपने आप को समाज के साथ उठ नहीं सकते, समाज के साथ वो बैठ नहीं सकते, समाज के साथ वो रह नहीं सकते। और वो अन्य बिरादरियों के साथ अगर वो रहते हैं तो उनको नीचे नज़र से देखा जाता है। इस समय जो है भारत के अंदर 15% जो जनसंख्या है वो सिर्फ चमारों की है, लेकिन चमारों को ही जो है इतनी घृणा की भाषा से, घृणा की नज़रों से उनको देखा जाता है, ताकि वो आराम से अपनी जीवन को सर्वाइवल नहीं कर पा रहे हैं। और गरीबी इतनी बढ़ती जा रही है। भारत तो गरीब देश था ही, लेकिन यहाँ पे जो है जातिवादी के चक्कर में भारत और गरीब होता जा रहा है। यहाँ पे दुनिया में जो है इतनी सारी जातियाँ बन गई हैं, इतने सारे लोगों के नज़रिया इतना ख़राब हो गया है, इतना घटिया हो गया है कि लोगों के प्रति लोगों को घृणा हो रही है। लोग लोगों से देख के जलना चालू कर दिए हैं। अगर हमारा समाज ऐसा ही रहा तो हमारा देश, हमारा विकास कैसे होगा? ना हमारे देश का विकास होगा और ना ही हमारे समाज का विकास होगा। अगर इसको हम बदलना चाहते हैं तो जो हमारा समाज है वो अभी बहुत पीछे है। किस चीज़ में पीछे है? वो सिर्फ ज्ञान के मामले में पीछे है, नॉलेज के मामले में पीछे है और शिक्षा के मामले में पीछे है। अगर हमारा समाज जो है शिक्षा के माध्यम से और शिक्षा ग्रहण करके और नॉलेज इकट्ठा करे तो हम भी समाज में अपना हक जता सकते हैं। और अपना हक जताने के साथ अपने संविधान के हिसाब से अपने जो हमें चाहिए, जिस चीज़ के लिए हम अपना मानव अधिकार जो पाना चाहते हैं वो मानव अधिकार मिल सकता है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है और हम संविधान के बारे में नहीं पढ़े हैं तो हम अपनी हक की लड़ाई कभी लड़ नहीं सकते हैं। गरीबी जो है वो तो है ही है, लेकिन समाज में अगर गरीबी क्यों है? गरीबी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से गरीबी है। अगर हम नौकरी करना या पढ़ाई में या कोई बिजनेस में अगर हम जाते हैं तो हम भी धीरे धीरे करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। लेकिन हमें इतना दबाया गया है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें घृणा की नज़र से देखा जाता है और उस घृणा की वजह से हमें उन लोगों के साथ लड़ना नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हमारे पास उतनी कार्य शक्ति, उतनी शिक्षा नहीं है। और वो हमें जब कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इस वजह से हम छोटे छोटे कामों में ही फंसे रह जाते हैं। उच्च लेवल पे, उच्च स्तर पे हम नहीं पहुंच पाते हैं। और जब उच्च स्तर पे, उच्च लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पहले से ही हमसे बड़ी बिरादरियाँ वहाँ पे काम कर रही होती है और वो हमें चमार शब्द कह के लज्जित करती है, अनुसूचित जनजाति कह के लज्जित करती है। और वहाँ पे हमें बहुत शर्मिंदा किया जाता है और इतना परेशान किया जाता है कि लोग वहाँ से काम को ऑटोमेटिक ही परेशान होकर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमें समाज में आगे बढ़ना है और ऊपर उठना है तो हमें समाज से लड़ना होगा, अपने मौलिक अधिकारों को पहचानना होगा, भारतीय संविधान को पढ़ना होगा। जितना हम भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो हम ये लड़ाई आराम से लड़ सकते हैं। उसके लिए हमें शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, नॉलेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है।